जय माता दी। महालक्ष्मी व्रत की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में हर दिन सुबह और शाम को पूजा की जाती है। 16वें दिन विशेष पूजा और उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करके कलश स्थापना की जाती है, दीप जलाया जाता है और देवी को फूल, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। व्रत शुरू करने से पहले 16 दिनों के लिए संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप इस तरह से एक चौकी बिछा लें। इसके ऊपर लाल रंग का इस तरह से कोई भी कपड़ा बिछा लें। अब यहाँ पर हमें साबुत चावल लेने हैं, जिसे हम अक्षत बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चावल ले लिए। इस तरह से यहाँ पर चावल से हमें अष्टदल कमल बना लेना है, जैसे कि मैंने बना लिया है। अब लोटे में हमें शुद्ध जल लेना है। तो आप देखेंगे ये हमने कलश ले लिया है और इसमें हमें शुद्ध जल चाहिए। शुद्ध जल ले लिया है इस तरह से, और कलश के कंठ पर मौली बांध लेंगे इस तरह से। कलश का जो कंठ होता है खाली नहीं रखा जाता है, इस तरह से मौली बांध लीजिएगा। अब कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना करके दोनों साइड से इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो स्वास्तिक बनाने के बाद देखिए कलश के अंदर कुछ सामग्री डाली जाती है। तो क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, तो एक हल्दी की गांठ चाहिए साबुत, एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे और यहाँ पर एक लौंग का जोड़ा डालेंगे और थोड़े से अक्षत डालेंगे, मिश्री डालेंगे। इस तरह से ये सामग्री डाली जाती है कलश के अंदर। थोड़ा सा गंगा जल डाल करके हमें जल को तैयार कर लेना है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर तो इस तरह से हमें कलश तैयार कर लेना है। और यहाँ पर कलश के ऊपर देखिए यहाँ पर कोई भी एक अनाज भर के इस तरह से कटोरी में हमें रख देना है। यहाँ पर नारियल रखा जाता है कलश के ऊपर, नारियल की जगह पर मैंने इस तरह से पैसे यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए पूजा करने के लिए हमें लक्ष्मी माता की यहाँ पर तस्वीर चाहिए। कोई मूर्ति हो आपके पास तो मूर्ति भी रख सकते हैं। पुष्प का आसन दे करके माता लक्ष्मी को और गणेश भगवान को यहाँ पर हम विराजमान कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर पुष्प का आसन दे करके हमने गज को भी विराजमान कर लिया है। तो इस तरह से बड़े ही श्रद्धापूर्वक प्रेम भाव से ये पूजा की जाती है। पूजा करने से पहले हमें यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना होगा, क्योंकि जो पूजा हम करते हैं पूजा में हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है। तो दीपक को हम सबसे पहले प्रज्वलित कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो दीपक को हमें प्रज्वलित कर लेना है सबसे पहले। ये देखिए मैंने यहाँ पर दीपक को इस तरह से प्रज्वलित कर लिया है। अब इसके बाद एक लोटे में हमें अलग से जल लेना है जिसमें गंगा जल हो। तो गंगाजल से हम यहाँ पर माता लक्ष्मी को और जो गज हमने यहाँ पर विराजमान किया है यहाँ पर हमें शुद्धिकरण इस तरह से कर लेना है। तो गंगाजल का हल्का सा छींटा लगा करके यहाँ पर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बड़े ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर अच्छे से मूर्ति या तस्वीर को आप पोंछ लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा इस तरह से। तो देखिए जैसे मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम पूजा जो है गज की पूजा की जाएगी, गणेश जी की पूजा की जाएगी। तो सर्वप्रथम वैसे भी कोई भी पूजा हो तो इसमें गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो तिलक है वो भी 16 बार ही लगाया जाता है। 16 बार गज को लगाएंगे और इस तरह से गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, सभी को ये 16 बार तिलक लगाया जाता है। और यहाँ पर धूप दीप हम इस तरह से माता लक्ष्मी जी को दिखा देंगे। तो देखिए धूप दीप हमने जला दिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें धूप दीप जला करके माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करनी है, हे माता लक्ष्मी मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ, मेरी पूजा में यदि कोई कमी रह जाए तो उसे क्षमा करना। अब बड़े ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर गज को भी देखिए मैंने वस्त्र समर्पित कर दिया है इस तरह से। माता लक्ष्मी को वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर चुनरी इस तरह से समर्पित कर देंगे। तो देखिए मैंने चुनरी समर्पित कर दी है। अब ये जो पूजा होती है इसमें 16 चीज़ों का विधान होता है और इस पूजा में 16 सूत का एक डोरा बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलावा लिया है, कलावे के अंदर 5 धागे हैं। तो इस तरह से मैं इसको 3 बार फोल्ड कर लूँगी तो ये 15 हो जाएंगे। एक धागा हमें अलग से लेना है। इस तरह से ये 16 धागे करके हमें इसमें 16 गांठ लगा लेनी है। कई लोग तो 16 गांठ पहले दिन ही लगा के इसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हर रोज़ एक गांठ लगा के धागे में तब पूजा करते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप पूजा कर सकते हैं। अब ये जो धागा में हमने गांठ लगाई है ये धागा हमें गज को इस तरह से समर्पित कर देना है और इस धागे की 16 दिन पूजा की जाती है इसी धागे के साथ में। अब यहाँ पर 16 साबुत चावल लेने हैं, अक्षत लेने हैं, गज भगवान को इस तरह से समर्पित कर देंगे। अब 16 यहाँ पर हमें दूर्वा चाहिए होगी। 16 पौधे लिए जाते हैं दूर्वा के। तो आप जब भी दूर्वा के पौधे लें तो उसे धो करके पहले साफ़ कर लें अच्छे से और उसे आप काउंट करके यानी कि गिन के ही 16 पौधे लेने हैं आपको, ना तो कम लेने हैं ना ज़्यादा लेने हैं। तो 16 पौधे ले करके इस तरह से आप बांध लीजिएगा ताकि
जो 16 दिन पूजा की जाएगी तो लास्ट वाले दिन ये सभी सामग्री हमें चाहिए होती है। 16वें दिन जब उद्यापन वाली पूजा होती है उसमें हमें ये 16 दिन की पूजा जो हम दूब की करते हैं वो दूर्वा हमें चाहिए होती है, और जो 16 हम अक्षत डेली चढ़ाते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर बड़े ही प्रेम पूर्वक पुष्प समर्पित कर देंगे। गज भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे, कलश देवता को भी पुष्प समर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को इस तरह से प्रेम पूर्वक पुष्प समर्पित कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पुष्प इस तरह से समर्पित कर दिए हैं। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। कोई भी आपने भोग प्रसाद बनाया हो या मंगाया हो तो देखिए इस तरह से आप रख सकते हैं। कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, या फिर कोई भी मिठाई हो या मिष्ठान आपने जो बनाया हो वो यहाँ पर बड़े ही प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी जी का भोग लगाएंगे, गणेश भगवान का भोग लगाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भोग में लड्डू और केला लिया हुआ है। अब हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के यहाँ पर महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं पढ़ी जाती है। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर आप महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है। तो देखिए यहाँ पर हम बड़े ही प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमें बड़े ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती करनी है। तो सर्वप्रथम आरती हम यहाँ पर गणेश जी की करेंगे, उसके बाद आरती हम माता लक्ष्मी की करेंगे। माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद यहाँ पर हमें शुद्ध जल लेना है। अलग से एक लोटे में शुद्ध जल रखा है तो वो जल लेना है। उससे हमें 3 बार यहाँ पर आरती की आचमनी करनी है। आचमनी करने के बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी को, गज भगवान को, सभी को हम आरती देंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पुष्प ले लिया है, पुष्प से हम इस तरह से आचमनी यहाँ पर करेंगे। तो देखिए ऐसे आचमनी की जाती है। ये देखिए इस तरह से करना है। 3 बार इस तरह से जल को लेकर के आरती के चारों साइड इस तरह से घुमाना होता है, इसे ही हम आचमनी बोलते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक गज भगवान को और गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, सभी को आरती देंगे। अपने परिवार में भी जितने लोग हैं सभी को हमें आरती देनी है। आरती देने के बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक पैर हमें यहाँ पर माता लक्ष्मी के, गणेश भगवान के पैर छूने हैं। तो 16-16 बार ही यहाँ पर पैर छूने का भी विधान है इस तरह से। तो 16-16 बार ही पैर छुए जाते हैं। तो इस तरह से बड़े ही प्रेम पूर्वक आप यहाँ पर माता लक्ष्मी के पैर छू करके इस तरह से बोलिएगा, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ। मेरे द्वारा अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो, भूल चूक हुई हो मुझसे, तो मेरी पूजा को स्वीकार करना, पूजा में हुई गलतियों को क्षमा करना। इस तरह से दोनों हाथ जोड़ करके माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से ये 16 दिन तक महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। 16वें दिन ये 16 गांठों वाला धागा और ये 16 दूब के पौधे और जो 16 चावल हमने चढ़ाए थे ये सभी एक बर्तन में आप रखते जाइएगा। 16 दिन, जब 16वें दिन आप व्रत का उद्यापन करेंगे उस दिन ये सभी दूर्वा और सभी चावल और ये धागा लिया जाता है, इसकी पूजा की जाती है। लास्ट वाले दिन कैसे पूजा की जाती है इसकी वीडियो अलग से अपलोड है, तो देख सकते हो। ये थी महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।